हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ प्रिंस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन मार्केट डिस्कशंस। आज के मार्केट का ओवरव्यू। निफ्टी 0.67% पॉजिटिव, सेंसेक्स उतना ही, क्योंकि जैसे अपन ने डिस्कस किया बार बार सेंसेक्स और निफ्टी एक साथ ही मूव करते हैं। जितना परसेंट निफ्टी ऊपर होगा उतना ही सेंसेक्स होगा, उतना अगर नीचे निफ्टी जितना है उतना ही सेंसेक्स होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए बैंक निफ्टी में आज 0.5% की सेलिंग दिखी है। ठीक है। नेक्स्ट 50 में 0.7% पॉजिटिव, मिड कैप 1.4, मतलब पिछले 3 या 4 सेशन से आप देखोगे तो मिड कैप में सबसे ज़्यादा रिकवरी आई है। और ये आपके शायद पोर्टफोलियो में भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा कि अगर आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप के स्टॉक्स हैं तो आपका पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहा होगा। इसके अलावा सिर्फ मतलब जो बैंकिंग है ना, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक एक्स, जिसमें बैंकिंग के स्टॉक्स का ज़्यादा वेटेज है, बस वही वाले सिर्फ नेगेटिव आज इंडाइसिस रहे। बाकी सारे ओवरऑल मार्केट में आज बाइंग आई है। तो ठीक है, जिस हिसाब से बैंक निफ्टी और बैंकिंग के स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई पर भी हैं, तो कहीं ना कहीं साइडवेज देखिए 0.5 को आप मेजर सेलिंग नहीं बोलेंगे। ठीक है, जहां आपने 7,000 पॉइंट मूव किया उसमें 700 पॉइंट्स की जो सेलिंग है टॉप से, वो कोई बड़ी सेलिंग नहीं होती, बल्कि 700 पॉइंट भी क्या, बैंक निफ्टी या देखोगे तो 277 रुपीज़ ही मतलब सेल हुआ है, तो ये कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो ये था ओवरऑल। अब देखिए अपन ने ना कुछ दिन पहले डिस्कस किया था वीडियो में, अगर आप वीडियो को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, जब ये टेरिफ वॉर का बहुत ज़्यादा डर चल रहा था, आपने इनफैक्ट मार्केट ने भी यहाँ डिप दी थी। देखिए यहाँ पर क्लोज हुआ था और फिर अचानक से यहाँ पर खुला था इस पॉइंट पे। ये देखिए मार्केट यहाँ था और फिर सीधा यहाँ खुला था और बहुत अच्छी रिकवरी यहाँ पर आई थी। तो अपन ने इस पॉइंट पे भी डिस्कस किया था कि इंडियन मार्केट जो है इस टाइम पे वो टेरिफ वॉर या इंटरनेशनल न्यूज़ से, इवेंट से अब उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता जितना आज से 20 साल पहले हुआ करता था, 10 साल पहले हुआ करता था। नाउ वी हैव अवर ओन स्ट्रेंथ, अवर ओन DIIs। ठीक है, जो कि काफ़ी बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं वो हैं, तो नाउ वी नीड नॉट वरी दैट मच। हाँ, अफेक्ट अपन हमेशा होते हैं, बट बात ऐसी है ना कि जहाँ पे दूसरे इंडाइसिस 10-12% गिरे थे, वहाँ पर अपनी मार्केट ने इंटरनेशनल टैरिफ जो वॉर था उस पर 3 से 4% ही दिखाया था, मतलब 1/3 1/4, तो वो काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ मानी जाती है। और कंटिन्यूसली अगर आप वीडियो वॉच करें तो आपको ये भी पता होगा कि उस टाइम ही जब ये डिप आई थी तो मैंने बोला था कि यहाँ से रिकवरी बहुत जल्दी आएगी, तो रिकवर अपन सिर्फ 4 दिन में हो गए थे। और उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि अब इसके बाद जो भी ग्लोबल न्यूज़ आ रही है ये रिलेटेड टू टेरिफ वॉर, इससे अब अपना मार्केट अफेक्ट नहीं होगा। अपना मार्केट किस चीज़ से अफेक्ट होगा? Q4 के सीजन से, जो कि अप्रैल से स्टार्ट हो रहे थे। मैंने बार बार बोला था कि अगर रिजल्ट अच्छे हुए, बैंक निफ्टी 56 नहीं मतलब 52,600 जाएगा, तो आज तो वो 56,000 56,000 के ऑलमोस्ट लगभग है। 55,370 पे आज क्लोज हुआ है। और मैंने बोला था बैंक निफ्टी को मैं निफ्टी को मैं 25,000 देख रहा हूँ, तो अभी हाँ वो चीज़ अभी आना बाकी है। तो 24,300 के ऊपर आज अपन ने क्लोजिंग की है, तो वो भी 25,000 भी मैं बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, आज मार्केट में ना एक गेम हुआ है। गेम कैसे हुआ है? सीज़न यही रिजल्ट्स को लेके होता क्या है ना, जैसे कि अपन ने बोला था कि मार्केट इज़ सुप्रीम। मार्केट को पहले ही सब कुछ पता चल जाता है कि वेदर द रिजल्ट ऑफ एनी कंपनी वुड बी गुड और नॉट। अगर गुड होता है ना तो आपको पता रहेगा कि जैसे रिजल्ट अगर आज अनाउंस हो ना, उससे आपको एक हफ्ते पहले ही, 3-4 दिन पहले ही आपको रैली दिख जाएगी उस स्टॉक में। तो बाय द रैली, बाय सीइंग द मूवमेंट ऑफ द स्टॉक 3 to 4 days before end, you can understand whether the results would be good or not. करेक्ट। आज एक ऐसा एग्जाम्पल सामने आया ना जहाँ रिटेलर्स को बहुत खरीब तरीके से ट्रैप किया गया है। आई जस्ट शेयर विथ यू कि क्या हुआ है। जो एग्जाम्पल आज मैं देने जा रहा हूँ वो है बजाज हाउसिंग का। सबसे पहले ना आप बजाज हाउसिंग का एक मूव देखिए, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये देखिए ध्यान से, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बजाज हाउसिंग का आज का स्टॉक है। अच्छा, आज इसका Q4 का रिजल्ट आना था आफ्टर द मार्केट आज, मतलब मार्केट बंद होने के बाद। तो क्या होता है ना, जिस दिन आपका रिजल्ट आने वाला हो कंपनी का, अगर तो उस स्टॉक ने पिछले 3-4 दिन में कोई मूव नहीं दिया है, मतलब आपको नहीं, देखिए क्या होता है, कई बार मूव 2-3 दिन पहले आ जाते हैं तो आप समझ जाते हो। कई स्टॉक्स में मूव नहीं आते हैं 2-3 दिन पहले, तो आपको उसी दिन जज करना पड़ता है। अब इसमें आज हुआ क्या, देखिए मार्केट कहाँ खुला, मतलब मार्केट इसमें 130 लेवल पे, 131 के अराउंड मार्केट ने ओपनिंग करी स्टॉक ने। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यूसली बाइंग आई, और बाइंग यानी बाइंग मतलब ऐसी बाइंग, मतलब बाइंग बोला, कंटिन्यूसली सेलिंग आई। और सेलिंग भी देखिए कितनी सेलिंग, 2.5% के लगभग, ये देखिए मतलब 2% से ज़्यादा ही इसमें सेलिंग आई। अब होता क्या ना, और सेलिंग भी कितने, 15
30, 45, 1 घंटे लगातार 10:30 तक इसमें सेलिंग आई। अच्छा, उसके बाद एक ग्रीन पॉजिटिव बना, फिर 2 कैंडल इसने रेड बनाई है। तो कहीं ना रिटेलर्स के मन में ये चीज़ आ गई कि अब तो यहाँ पर इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो सबसे नीचे तक ये कहाँ तक गया है, ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और इसने ये वाली रेट करने में 2.6 है, 2.7% इसमें सेलिंग आई। जब इतना आएगी ना तो किसी भी रिटेलर को लगेगा कि आज मार्केट हाउस के बाद इसका रिजल्ट आने वाला है क्वार्टर का, और क्योंकि अगर ये 2.7% लगभग 3%, 3.25% ये टूट गया स्टॉक, मतलब इसमें अच्छा नहीं आएगा। तो कई रिटेलर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स नहीं होते हैं वो उसको सेल करने जाते हैं स्टॉक को। तो अब यहाँ पर आई सेलिंग, ठीक है, लोगों ने बेचना स्टार्ट किया। तो ये वाला इसमें भी रिटेलर्स फंस गए, इसमें रिटेलर्स ने सेल किया। और जो बड़े प्लेयर्स थे ना उनने यहाँ पर ये देखिए, ये एक्यूमुलेशन फेज है जिसको अपन बोलते हैं ना, आया ऊपर नीचे कंसोलिडेट किया और फिर देखिए क्या रैली आई है स्टॉक में। मतलब इस स्टॉक ने, ऑल्दो हमें लगता नहीं कि आज इसने कैसे भी ख़त्म किया, एकदम फ्लैट किए, बट नॉन स्टॉप यहाँ से बाइंग आई है। और आप बिलीव करोगे यहाँ पर जितने भी बड़े बायर्स थे ना उनने पूरा यहाँ पे माल खरीदा होगा। और आप इसके रिजल्ट देखिए जो कि शाम को आए हैं। एक सेकेंड, दिस इज, ओ आई एम सॉरी, जस्ट अ मिनट। ये देखिए, अगर रिजल्ट देखेंगे ना बजाज हाउसिंग के, पैट यानी पैट का फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स देने के बाद ओवरऑल मतलब नेट प्रॉफिट कितना रहा है इनका, 54% बढ़ा है। प्रॉफिट 54% बढ़ा है, जस्ट इमेजिन। मतलब कल स्टॉक में ज़्यादा नहीं तो 6 से 7% की रैली ड्यू है। बल्कि जब प्रॉफिट किसी कंपनी का, देखिए स्टॉक मार्केट ऐसे काम करता है, अगर कोई कंपनी जितना ज़्यादा प्रॉफिट करेगी वो स्टॉक उतना ज़्यादा भागना चाहिए। तो अगर आपको दिख रहा है कि किसी कंपनी ने एक साल में 54% प्रॉफिट का इंक्रीमेंट किया, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो स्टॉक भी एक साल में 54% बढ़ना चाहिए? अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये साल में क्या परफॉर्म रही है, बट ऑब्वियसली 54% बढ़ना वो अभी नहीं होगा, अगर होगा भी तो 1 महीने 2 महीने में होगा। बट कहीं ना कहीं अगर कल स्टार्ट होगा, इसमें जो भी अपर लिमिट है, अगर इसकी 10% अपर लिमिट है तो कहीं ना कहीं मार्केट 10% अपर लिमिट को टच करने की कोशिश करेगा। तो हाँ, कल आप, वैसे तो हो सकता है गैप अप ओपनिंग ही दे, जो भी होगा मैं कल आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो ये अपना 1 डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी है, आइए अपन डिस्कस करते हैं। ये है निफ्टी, 1 सेकेंड, हाँ ये है निफ्टी 1 डे टाइम फ्रेम पे, और ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। एंड कहाँ पहुँच गए, 24,330 के लगभग अपन ने क्लोजिंग की है। देखिए यहाँ पर कल एक डोजी थी, बट मैंने फिर भी बोला था कि इसको प्लीज़ सेलिंग मत मानिएगा। मूव अभी ड्यू है, कहाँ तक है, मिनिमम 25,200 तक का मूव आएगा, वो भी 24,900 के लगभग आके और फिर आएगा। तो मतलब मैंने बोला ही है बार बार, मैं कंटिन्यूसली इतने दिन से बोल रहा हूँ कि बी लॉन्ग, स्पेशली निफ्टी बाइंग साइड पे जाओ। बैंक निफ्टी में कम मार्जिन है ऊपर जाने की, ऑल टाइम हाई टच कर चुका है। निफ्टी में अभी 5 से 7% मूव अपसाइड बाकी है, प्लीज़ कैप्चर इट। तो आज वैसे ही हुआ, निफ्टी ने अच्छी क्लोजिंग की ऊपर। आइए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं, या 15 मिनट छोड़िए, पहले बैंक निफ्टी देखें। देखिए जो आज बैंकिंग स्टॉक नेगेटिव रहा है वो इसलिए रहा है कि ओपनिंग काफ़ी अच्छी हुई थी, ओपनिंग गैप अप ओपनिंग हुई थी, बट वहाँ से फिर कंटिन्यूसली सेलिंग देखने मिली है। ऑल्दो डे लो के आसपास ही अपने क्लोजिंग की है, बट क्या होता है ना, जब आपने इतनी ज़्यादा रैली की हो तो वही वाली बात है कि कल जैसे निफ्टी में एक साइडवेज दिन था, आज बैंक निफ्टी में एक साइडवेज दिन है। तो इसका मतलब ये नहीं है कहीं से भी कि इसमें सेलिंग आई। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मैं बैंक निफ्टी को 58,000 के लगभग देख रहा हूँ, मैं इसको 58,000 की तरफ जाते हुए देख रहा हूँ अभी, ठीक है। 58,000 जाते मैं देख रहा हूँ अप्रैल में, ठीक है। तो देखते हैं होता है कि नहीं। अब पहले चलते ना अपने लाइव मार्केट डिस्कशन पे। देखिए ये मैंने सुबह डाला था मार्केट अपडेट, गिफ्ट निफ्टी मूव्ड गुड yesterday एंड क्लोज ऑलमोस्ट 160 पॉइंट अप, ठीक है। सो वी कैन एक्सपेक्ट 150 पॉइंट्स अराउंड गैप अप, और जो गैप अप हुआ था वो 190 का हुआ था, चलो वेरी गुड। डाउ जोन्स इज फॉर्मिंग अ सिमिलर पैटर्न, ठीक है। now what will be important is today's momentum during the market hours, ठीक है, alright। and bank nifty should sustain above 56,000। तो क्या हुआ है, नहीं 56,000 सस्टेन नहीं कर पाया, एंड निफ्टी शुड मूव क्विकली टुवर्ड्स 25,000 से 26,000 के बीच। हाँ तो ये चीज़ आज हुई है, ठीक है। दिस इज़ द मार्केट ओपनिंग। बैंक निफ्टी इतना 97 पे क्लोज हुआ है, और निफ्टी 24,357 पे क्लोज हुई है, ठीक है। लेट द इंडेक्सेस टेक सपोर्ट एट दीज लेवल, बाउंस बैक एंड गिव गुड अपसाइड मोमेंटम, ठीक है। अब इसके बाद 9:30 पे मैंने
एक अपडेट दिया कि जब 24,305 थी, पहले आप देख लीजिए क्लोजिंग कहाँ हुई है, 24,328 पे, यानी जब इस पॉइंट पे था यहाँ से ऊपर ही कहीं ना कहीं क्लोजिंग है, ऑल्दो बाजू में ही आई है, बट आई विल टेल यू हाउ। ठीक है, हम बोल रहे थे गो लॉन्ग बाय सी साइड। ठीक है, 24,300 शेल एक्ट एज अ सपोर्ट। बैंक निफ्टी में भी एट यस्टरडेज ब्रेकआउट लेवल, देखिए ये भी ब्रेकआउट लेवल पे था, ऑल्दो इसने यहाँ पर आके सपोर्ट पकड़ा अपने सेकेंडरी ब्रेकआउट लेवल पे। बाय इन बैंक निफ्टी ऑल्सो डू नॉट सेल, they are just showing you selling, they'll all buy big players. ठीक है, thought I personally feel that big players are making retailers believe that it is time for profit booking, but I do not feel that is true. We may see heavy buying today. ठीक है, आज heavy buying नहीं आई, निफ्टी में काफ़ी अच्छी रिकवरी आई, बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी में हैवी सेलिंग आने से रोका गया। ठीक है, बट अभी ये भी चीज़ है ना, हैवी बाइंग टुडे, तो अभी ये हैवी बाइंग टुमारो होना चाहिए। एंड अपडेट 1 हैज़ कम डाउन बट इट इज़ नियर 50 EMA सपोर्ट, बाइंग शेल स्टार्ट सून। और मैंने ना इसके लगभग दिया टुमारो इज़ बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी। एक्चुअली देखा जाए तो आई जस्ट गॉट टू नो इन सब की ही कल एक्सपायरी है, मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिर निफ्टी भी शायद, तो कल बहुत सारे इंडाइसेस की एक साथ में मंथली एक्सपायरी है, तो हाँ एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसलिए लिखा बैंक निफ्टी 55,700। अब अभी एट द मोमेंट आप एक बार नोटिस करिए 55,370 पे है, 700 के लिए 350 पॉइंट यहाँ से, बाकी है मूव। बैंक निफ्टी में 350 पॉइंट मूव आना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो 132 के नियर था, आई डोंट नो ये शायद 70 के अराउंड आज डे क्लोजिंग में बंद हुआ है, बट क्या लिखा था पढ़ लीजिए, इन्वेस्टमेंट 4,000 एक्सपेक्टेड 300 प्लस। ठीक है, ये टारगेट अभी भी मैं बोल रहा हूँ, बाय टुडे एंड फॉरगेट टिल टुमारो 3 PM, कल 3 बजे तक इसको भूल जाओ, ईदर इट विल गेट कम्प्लीटली ज़ीरो ख़त्म और यू शैल सी वंडर्स। अब अभी तो देखा जाए तो 670 के अराउंड क्लोजिंग हुई है, ऑलमोस्ट हाफ 50% रिटर्न चला गया है, बट स्टिल we have tomorrow. Also Dow Jones future is again 1% up and 1% से याद आया अभी कितना है, अभी ये 1.5 है, बट एक्चुअली डाउ जोन्स कुछ देर पहले ऑलमोस्ट 3% अप था, ऑलमोस्ट 3% अप था। अभी अचानक से थोड़ी बहुत ऊपर से करेक्शन आया, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वापस ऊपर कर लेगा। ठीक है, सो this selling in India market is just to create panic among retailers. By the above Bank Nifty call option, we may see great returns till tomorrow afternoon. Imagine what if Bank Nifty goes 58,000 from here till tomorrow. अब till tomorrow तो it won't be possible 58,000, बट हाँ कहीं ना कहीं ये इसको ले जाने के लिए काफ़ी मूवमेंट आ जाएगा। 56 200 300 तक आई एम एक्सपेक्टिंग कल 1000 पॉइंट का मूव। अगर यहाँ से 1000 पॉइंट का मूव कल बैंक निफ्टी में आता है तो 56,370 के लगभग चला जाएगा। ठीक है, एंड ये कल की वीडियो का लिंक था जिसमें मैंने प्रॉमिस किया था कि आई शेयर माय ट्रेड्स इन वेदांता एंड बैंक निफ्टी। तो कल आपको याद होगा मैंने जब वीडियो बनाई थी तो उसमें बोला था कि बैंक निफ्टी की अभी मेरी करंट पोजीशन नेगेटिव में है, क्योंकि एक दिन पहले अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में तो एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर अचानक से सेलिंग आने के कारण ये वाला पार्ट जो है ये इससे मेरे पोजीशन नेगेटिव हो गए थे, बट मैंने बोला था जैसा भी होगा आई विल शेयर। अब हुआ क्या, यहाँ हुआ और आज ओपनिंग अपन को काफ़ी ऊपर मिली, तो एक्चुअली गैप अप ओपनिंग कितने की थी आई विल जस्ट टेल यू, लगभग 1% की तो गैप अप ओपनिंग ही थी, और इस 1% गैप अप ओपनिंग में मेरी पोजीशंस जो नेगेटिव थी वो पूरी पॉजिटिव हो गई थी। पहले वेदांता का मैंने आपसे बोला था 2500, बट वो एक्चुअली 2100 का निकला। ये देखिए 21 तारीख को बाई किया था वेदांता, जिस दिन मैंने वीडियो में बोला था कि मैंने बाई किया, और 22 तारीख को मैंने इसको सेल किया। एक्चुअली ये उससे ज़्यादा आज या वेदांता अगर देखोगे तो 5 रुपये इंक्रीज़ हुआ है, बट ठीक है मैंने उससे उसको सेल कर दिया था। एक चीज़ है, दूसरी चीज़ जो बैंक निफ्टी, एंड दिस इज द ट्रेड इन बैंक निफ्टी दैट आई टॉक्ड अबाउट इन यस्टरडेज वीडियो, माय पोजीशन वाज इन रेड ड्यूरिंग क्लोजिंग आवर्स, बट विद अ गुड गैप अप ओपनिंग लॉस वाज कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिट्स एंड आई बुक्ड इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग। ये देखिए कुछ नहीं है, मैं कोई झूठ नहीं है, 5 लॉट 34,000 कुछ का इन्वेस्टमेंट, 6,200 का प्रॉफिट। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद फिर मैंने वो जो कॉल दिया था कल के लिए कि कल तक, उसका मैंने लॉजिक बताया कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक डब्ल्यू पैटर्न मैं देख रहा हूँ बनता हुआ, इसलिए। ठीक है, मार्केट अपडेट ही शाम की बात है। टुडे निफ्टी हैज़ क्लियरली परफॉर्म्ड वे बेटर देन बैंक निफ्टी, करेक्ट।
Nifty gave a good upside move, whereas Bank Nifty remained sideways mostly. This will be seen in coming days also, because Nifty has space to move up, and Nifty needs to cover 7% to reach its all-time high. Versus Bank Nifty, meanwhile, would try to reach 58,000, which is just 4% away. अब किसी चीज़ को 7% मूव करना है, और ये अपन एक्स्ट्रा ही बोल रहे हैं कि 2 से 3% का नहीं भी करे तो भी इसको 7% करना है. सो निफ्टी वुड शो मोर movement relatively, and that is exactly what we are discussing in our YouTube videos regularly, that focus more on Nifty for some time. Also आपको पता होगा कि जब रिजल्ट क्वार्टर सीजन स्टार्ट होता है तो पहले बैंकिंग सेक्टर से स्टार्ट होता है, और क्योंकि अब बैंकिंग के रिजल्ट आ चुके हैं और बैंक निफ्टी वो चीज़ दिखा चुका है, बट अब जैसे आईटीसी में ऑलरेडी इतना अच्छा मूव आ गया है, यानी हम एक्सपेक्टिंग कि जब भी आईटीसी के रिजल्ट आएंगे वो अच्छे आएंगे. जैसे अपन ने बोला मार्केट इज सुप्रीम, रिजल्ट आने के पहले ही मार्केट आप स्ट्रक्चर से बता सकते हैं कि रिजल्ट्स कैसे होंगे. आईटीसी के आप देख लीजिएगा, मैं अभी बोल रहा हूँ, आज की डेट है 23rd of April, ठीक है. रिमेंबर दिस वर्ड, आई एम रिकॉर्डिंग दिस. जिस दिन आईटीसी के रिजल्ट आएंगे आई विल डेफिनेटली क्लिप दिस एंड आई विल पोस्ट इट एज अ शॉर्ट, ठीक है. आज 23rd April 2025 है, और लुकिंग एट आईटीसी का चार्ट स्ट्रक्चर है ना, जो इतने अपन ने जो कैप्चर किया है 7-8% मूव, उसमें आई एम टेलिंग यू Q4 रिजल्ट्स जो अप्रैल में आएंगे, या जब भी हमें नहीं पता अप्रैल या मेकअप में आने वाले हैं, जब भी Q4 आईटीसी के आएंगे, दैट वुड बी वेरी गुड पॉजिटिव. वो उसके चार्ट से पता चल रहा है, ठीक है. नाउ एज ए टाइम डाउ जोन्स इज ऑलमोस्ट 2%. अब देखिए 2% था, फिर वो 3 हो गया. गिफ्ट निफ्टी ऑल्सो मूव्ड अप आफ्टर द मार्केट आज 0.69 थी उस टाइम, और अब है 0.25. तो ठीक है, देखते हैं क्या रहता है इसमें. बाय द एंड ऑफ द डे देखते हैं क्या होता है, ठीक है. तो अभी तो एक्चुअली क्या ना, एक न्यूज़ आई थी कि ट्रम्प इज़ प्लानिंग टू रिड्यूस द टैरिफ ऑन चाइना, जो उसने इतना 100% 200% के लगभग कर दिया था, 150% के लगभग, अब उसको वापस 50-60% के लगभग करने जा रहा है. तो अच्छी बात है. मुझे लगता है इसी न्यूज़ को देख के कहीं ना कहीं आते मार्केट ने एक बुलिश वो दिया था, शॉर्ट कवरिंग टाइप दी थी. हाँ, अपने इंडियन मार्केट में भी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, बहुत तेज़ आ सकती है. अब आप मान के चलिए 24,300 के लगभग जो बार बार यहाँ पर अपन 2 दिन से मिल रही, जिस दिन ऐसे शॉर्ट कवरिंग है सीधा 25,300 25,400 दिखेगा आपको निफ्टी में. आई एम टेलिंग यू, माइंड माई वर्ड्स. जो अभी 4-5%, 7%, 5 से 7% का मूव बाकी है निफ्टी में, प्लीज़ उसको कैप्चर कर लीजिएगा, ठीक है. जो आज बजाज हाउसिंग में हुआ मैंने आपको बता दिया. अब देखिए अगला डिस्कशन रहेगा बैंक निफ्टी वर्सेस निफ्टी, तो यही अपन कर ही चुके हैं. इट्स एक्चुअली नेवर बैंक निफ्टी वर्सेस, इट्स एक्चुअली बैंक निफ्टी इज़ एक्टिंग एज अ गुड फ्रेंड, कि भाई वो रेस में आगे निकल गया है. रेस में नहीं, बेसिकली मान लीजिए वो नहीं होता है, चाय पीने के लिए आप जा रहे हैं अपने दोस्त के साथ, और आप लोग आस पड़ोस आजू बाजू रहते हैं, आप तैयार होकर जल्दी नीचे आ गए, ठीक है. आप तैयार होकर जल्दी नीचे आ गए. अब आप अकेले चाय पी सकते हैं, या तो आप इंतज़ार कर सकते हैं कि आपका दोस्त आपके साथ आ जाए, फिर आप चाय पिएँ. तो एक अच्छे दोस्त की तरह बैंक निफ्टी के ऊपर आने का इंतज़ार कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई पे. देखिए इसकी डेट क्या ग्रुप है, ये अपना कैश ग्रुप है, और ठीक है, दिस इज़ अ कैश ग्रुप. इसकी लिंक अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, पीटी कैश स्टॉक्स. इसमें 11 अप्रैल को, और आज 23 अप्रैल है. अच्छा, ज़्यादा ट्रेडिंग डेज इसके बीच में रहे नहीं है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू. टाटा पावर का मैंने शेयर किया था 366.85, करेक्ट. वेयर इज टाटा पावर, देयर इट इज़. ये देखिए 366.85, और आज इसने क्लोजिंग की है 394. कितना परसेंट मूव दिख रहा है आपको? 7.77 था फॉर अ रीज़न. एक सेकेंड, इस फोटो में देखिए कहाँ पर था. तीसरी वाली कैंडल, तीसरी वाली कैंडल, ओके, यहाँ पर थी जिस दिन मैंने बताया था, यहाँ पर था. उसके बाद से देखिए ना उसके नीचे आया है, अगले दिन से सीधा भागा है. यानी जस्ट देखिए, वी आर लर्निंग दिस एवरीथिंग टुगेदर. जब दिखता है कि एक स्ट्रक्चर पे यहाँ से मूव आने वाला है, अब उस पॉसिबिलिटी को कैप्चर करना नहीं करना वो आपके ऊपर है. देखिए रिस्क भी होंगी. जब मैंने टाटा पावर का स्टॉक दिया था, जब मैं स्टॉक सजेशन देता हूँ तो वो वैसे भी रिस्क ही नहीं होता है. इट्स जस्ट अबाउट द टाइम. यहाँ पे आपको 7% सिर्फ 1 2 3 4 5 6 दिन में मिल गया. 6 दिन में 7.5% जो आपको बैंक FD साल भर में देता है, 6 दिन में मिल गया, ठीक है. रिटर्न हो सकता था यहाँ से
टाटा पावर 5-6% नीचे आ जाता, बट टाटा पावर एक ऐसा स्टॉक थोड़ी ना है जो आप सिर्फ 5-6 दिन के लिए पकड़ सकते हैं। पकड़ के रखिए 1 महीने, कैसे नहीं आपको 10% रिटर्न देखे जाएगा। भाई मार्केट इतना ज़्यादा गिरा हुआ है, टाटा पावर अपने टॉप से बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। बहुत अच्छा स्टॉक है, ये चल रहा था लगभग 495, 500 के लगभग से स्टॉक ही गिरा था, 300 कुछ पे आ गया था। देखिए कहाँ तक गया है, 326 तक आया है ये स्टॉक। तो ऑब्वियसली ये सारे, और वैसे भी टाटास तो वो है जिनका आँख बंद करिए और बाय कर लीजिए, तो वैसी वाली बात है। ठीक है, तो टाटा का ये रहा है। देखिए एक और स्टॉक अपॉर्चुनिटी जो मैंने पेड इस पे दी है ना, ये वाली 599 में। अब तो ये कूपन कोड ख़त्म हो गया होगा, बट हाँ ये वाला जाके स्टॉक देखिए। इस स्टॉक ने ऑलरेडी कितना बोलना चाहिए, आई एम नॉट श्योर, 5 या 6% मूव कर चुका है ये स्टॉक, बट दैट इज़ स्टिल नॉट ओवर, बिकॉज when it comes to 50 to 80%, that is much bigger than this. तो आई एम स्टिल टेलिंग यू, यहाँ से भी 10 से 12% यहाँ से ये स्टॉक मूव करेगा, 12 से भी ज़्यादा, 10 से 15% ये स्टॉक मूव कर सकता है यहाँ से भी। ठीक है, टाइम्स नॉट परसेंट, टाइम्स बोल रहे हैं। इसे टोटल 80%, 60 to 80% आई एम एक्सपेक्टिंग। अब देखिए ये सब तो जो मार्केट की बात रही तो रही, चलिए डिस्कस करते हैं कुछ ऐसा जो अपने इंडिया में कल हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, विच इज़ वेरी सैड टू सी। ठीक है, मतलब आई जस्ट ओपन दिस प्लेन स्क्रीन सो दैट वी कैन टॉक। ठीक है, आई एम जस्ट ओपनिंग दिस सो दैट वी कैन टॉक, नो चार्ट नथिंग। ओके, पहलगांव में एक जगह है इंडिया में, जम्मू कश्मीर में, इट्स अ टूरिस्ट प्लेस, काफ़ी अच्छी सुंदर जगह है, टेम्परेचर कम रहता है, इट्स अ हिल स्टेशन टाइप ऑफ थिंग, माउंटेनियस रीजन है, बहुत सुकून वाली जगह है। उस सुकून वाली जगह पे एक हीनियस क्राइम होता है। 4 टेररिस्ट आते हैं, लोगों से उनका नाम पूछते हैं और नाम से वो उनके धर्म का पता करते हैं कि वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, और फिर जो जो हिंदू निकलता है उन सबको मार देते हैं। कैन यू जस्ट इमेजिन, 26 लोगों को गोली मारी गई। वो गोली भी ऐसे नहीं मारी गई कि सिर्फ एक बार शूट किया है। जो लोगों ने वो चीज़ होते हुए देखी वो ये बताते हैं कि एक बार सिर में गोली मारने के बाद आदमी मर गया, उसके बाद भी उस पर कंटिन्यूसली शूटिंग हुई, उसको 3 बार 5 बार गोली मारी गई हैं। जस्ट इमेजिन हाउ क्रूअल दीज पीपल आर। अब दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू टू टॉक, क्योंकि इसमें जब रिलीजन बीच में आ जाता है तो इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू टू टॉक। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, बट आई एम अगेंस्ट द पर्सन हु डिड इट, द टेररिस्ट। आई थिंक अपनी फोर्सेस ने 2 लोगों को मार दिया और बाकी 2 भी कहीं ना कहीं पता है कि कहाँ पर है, और वो किसी 1-2 विलेज में शायद छुपे हुए हैं। तो our forces are after them. All I know is it's an act of shame. हालांकि आई बिलीव इन, वो जो 4 लोग जो बैठे हुए हैं ना, वो इसका जवाब ज़रूर देंगे। 4 लोग मतलब मोदी जी, अमित शाह एंड अवर NSA अजीत डोभाल, कंपनीड बाय फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर। ये लोग ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। जब एक छोटे से इंसिडेंट्स को, पुलवामा पे जब अपन ने एयर स्ट्राइक की थी एक बार, और फिर अपन ने उरी पे जो अपन ने हमला किया, मतलब उरी पे जो उनने हमला किया था उसका अपन ने जवाब दिया, तो इसका भी जवाब देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान देखा जाए तो डरा हुआ है। अब देखिए क्या होता है ना, वो बोलते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका। जब इंडिया ने कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया भी नहीं था इस चीज़ को लेके कि ये टेरर अटैक पाकिस्तान ने किया, कोई ब्लेम इंडिया की तरफ से नहीं किया था। जब कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया था, तब भी रडार ने मूवमेंट कैप्चर किया पाकिस्तानी आर्मी के एयर फोर्सेस को बॉर्डर पर आते हुए, यानी इन्हें मोबिलाइज़ किया है वेपन्स, आर्टिलरीज और अपने एयर जेट फाइटर प्लेन्स इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे लगाए हैं। तो इसका मतलब ये होता है ना कि नो वन एक्यूज ऑफ डूइंग एनीथिंग, बट यू योर सेल्फ नो दैट यू हैव डन इट, एंड सो यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर एन आंसर टू दैट। जिस हिसाब से मोदी जी ने पहले 2 बार इस गवर्नमेंट ने टेरर अटैक का रिस्पॉन्स दिया है, उस हिसाब से द पाकिस्तान आर एंटिसिपेटिंग कि they will be having an answer to this terror attack also, and because of the same thing they are preparing by themselves for this. So first thing, we never blamed them, but their act itself proves, is a big proof that it's
only because मतलब they are involved. They are the one who are doing it again and again. A news has just come in. 3 से 4 चीज़ें हैं जो इंडिया ने की है सबसे पहले. अब तो जो होगा वो बहुत बड़ा होगा. इंडिया की तरफ से जो रिटेलिएशन होगा वो काफ़ी बड़ा होगा. अब वो कब होगा नो वन नोज़. आज अपन सोएंगे, सुबह उठेंगे, पता चलेगा कुछ हो गया. नहीं तो कल पता. वेन एवर इट हैपन्स, वट एवर हैपन्स, इट विल हैपन. बट स्टार्ट बड़े स्मूथ तरीके से किया है. एक इंडस वाटर ट्रीटी है इंडिया और पाकिस्तान के जो 65 ईयर्स पुरानी है, जिसमें 6 जो इंडस रिवर्स हैं उसमें से 3 का पानी मेजॉरिटी जाता पूरा यहीं से, बट 3 का पानी मेजॉरिटी पाकिस्तान यूज़ करेगी. ये इंडिया ने एग्री किया था. और 3 जो बाकी जो 3 रिवर है उसका मेजॉरिटी यूज़ हम इंडिया करेंगे और जो थोड़ा बहुत पानी बचेगा वो उनको देंगे. क्योंकि ये नदी जो 3 वो लोग पानी जो मेजॉरिटी यूज़ कर सकते हैं 70-80% वो इंडिया से ही जाती हैं. यानी ये पूरी ट्रीटी इंडिया के उस पर चल रही थी. यानी जिस दिन इंडिया चाहे वो उनको वो पानी रोक दे, ये लोग कुछ नहीं कर सकते. उनका जितना भी फर्टाइल एरिया है जो वहाँ इरीगेशन यूज़ होता है, खाने वैसे ही पाकिस्तान में कोई अच्छी हालत नहीं है, बट जो पानी है जितना भी वो कर पाते हैं वो भी उनका बंद हो जाएगा. देयर वुड बी फूड क्राइसिस इन पाकिस्तान. आज तक इतने टेरर अटैक के बाद भी इंडिया नेवर ब्रोक दैट ट्रीटी शोइंग ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच. बट अब क्योंकि इट्स पानी सर के ऊपर निकल गया, तो अभी एक स्टेटमेंट आया है ऑफिशियल. द गवर्नमेंट हैज सस्पेंडेड, नॉट कैंसल्ड बट सस्पेंडेड, अभी रोक दी है द इंडस वाटर ट्रीटी, जिसमें अब उनकी तरफ जो जाने वाली झेलम, चिनाब और वो जो रिवर जिसका वो मेजॉरिटी यूज़ कर सकते हैं, अब हम उसका फ्लो रोक देंगे. डैम्स बने हुए हैं. नाउ इंडिया विल स्टॉप वाटर और पानी वहाँ पे नहीं जाएगा. पहली चीज़. सेकंड चीज़, वाघा अटारी बॉर्डर है जो पाकिस्तान के साथ, उसको क्लोज़ कर दिया इंडेफिनेटली. कब खुलेगा नहीं पता. तीसरी चीज़, इंडिया ने डिप्लोमेटिक टाइज ऑफिशियली कैंसिल कर दिए हैं, एंड कर दिए हैं पाकिस्तान के साथ. पाकिस्तान के जितने भी डिप्लोमेट्स हैं उनको इंडिया छोड़ने के लिए बोल दिया गया है. आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट, बट दिस इज़ डेफिनेटली नॉट द एंड. दिस इज़ जस्ट अ स्टार्ट of our actions against Pakistan. Now that it is happening again and again, and I think now many of the big nations which were once against India do not have that much power to फालतू में दबाओ इंडिया की नहीं ये पाकिस्तान ने नहीं किया. नाउ इंडिया स्टैंड्स वेरी वोकल एंड वेरी क्लियर अबाउट इट स्टैंड कि नहीं, द टेरर अटैक्स हैपनिंग अगेन एंड अगेन अगेंस्ट अस इज बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. And now I think US, Russia, whatever country it is, everyone is straightforward supporting India in our efforts against terrorism. तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जहाँ पे पाकिस्तान को एकदम से चोक किया जा सकता है और करना भी चाहिए. देखो अल्टीमेटली इट्स नॉट अबाउट द 4 टेररिस्ट गेटिंग किल्ड बाय द आर्मी पर्सन. द लॉस इज ऑलरेडी डन. 26 people have already lost their life. Thousands and lakhs of crores, in fact I would say crores of people now have fear in their minds that whenever we go visit any tourism places, because see, if a terrorist carrying an AK-47 gun can enter Pahalgam, he can enter anywhere in India, correct? So now there is a fear in lakhs and crores of people in the mind of crores of people that we are not yet 100% safe from terrorism. And the problem is that none of the country is getting directly involved with terrorism except for Pakistan. One country again and again, and not only in India. How did Osama bin Laden peacefully live for so many years in Pakistan? Just tell me. Osama bin Laden का जब एनकाउंटर हुआ, जब उसको एक ऑपरेशन किया गया, यूएस ने उसको मारा, वो पाकिस्तान में था. और इतने सालों तक तो एक जोक चलता है, कहने वाली बात, वो बोलता था कि द पाकिस्तान अगेन अगेन सेज नो वी आर वेरी सेफ कंट्री. इवन ओसामा बिन लादेन सेड यस पाकिस्तान इज़ अ वेरी सेफ कंट्री. इवन आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर सो मेनी ईयर्स सेफली. अंडरस्टैंड द वेट इन दिस. तो इट्स नॉट अबाउट, बट आई एम जस्ट वेरी डिसहार्टेंड अबाउट दिस थिंग. एंड नाउ इज़ अ वेरी गुड टाइम where India should officially take some very strict action against the government of Pakistan. अब वो बेस कैंप्स मार देना, उनके ट्रेनिंग ग्राउंड्स डिस्ट्रॉय कर देना, बॉर्डर के आसपास के लॉन्च पैड्स डिस्ट्रॉय कर देना, वो चीज़ ठीक है आप आज कर दोगे, बट अगेन फिर वहाँ से कहीं और ट्रेनिंग होगी, कहीं और से लॉन्च होंगे. इट्स अल्टीमेटली द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हु नीड्स टू बी झपड़ाओ, कूटो. जब तक पाकिस्तान की सरकार को नहीं मारा जाएगा थप्पड़, जब तक वो नहीं सुधरेंगे. क्या सुधरना, तो उनका
तब भी नहीं है. द ओनली सोल्यूशन टू दिस इज डिस्ट्रॉय पाकिस्तान वंस एंड फॉर ऑल. अब आई डोंट नो इफ दैट्स इवन पॉसिबल तो है. देखिए नथिंग, क्या होता है ना, दिस अनदर सेइंग कि भगवत गीता बोलती है कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत होगा, जिसका जन्म नहीं हुआ उसका अंत नहीं हो सकता. इंडिया का जन्म कब हुआ? नो वन नोज़. जब यूएस नहीं थी, अमेरिका नहीं था, यूके नहीं था, ब्रिटेन नहीं थी, फ्रांस, जर्मनी, ये जब बॉर्डर्स भी नहीं थे ना, इंडिया, भारत भूमि जिसको हम बोलते हैं, इतना पुराना है. शायद इस दुनिया की स्टार्ट ही भारत और चाइना से हुई थी. हाँ ना, आपको अगर पता ना हो तो 16th सेंचुरी में 1/3 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इंडिया कंट्रोल करता था. 1/3 ऑफ द वर्ल्ड का जो वेल्थ थी वो इंडिया के पास थी. 1/3, कैन यू इमेजिन? मतलब आज यूएस का अपन बोलते हैं, यूएस के पास भी सिंगल हैंडेडली 1/3 नहीं है, 33% नहीं, कहीं 10-12% है. जैसे इमेजिन 30 इंडियन. पाकिस्तान का जन्म कब हुआ मुझे पता है, 1947. जिसका अंत है, जिसका जन्म हुआ है उसका अंत निश्चय है. इसलिए पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल है. अब देखते हैं आगे आने वाले टाइम में. इंडिया, देखिए यहाँ से ना मुझे 2 फॉरवर्ड दिखते हैं. इंडिया खुद कोई एक्शन लेगा और उसके बाद फिर इंटरनेशनल फोरम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट भी ऑफिशियली कुछ एक्शन लेगा. चलिए देखते हैं, होगा तो. द पीपल, द गवर्नमेंट वी हैव राइट नाउ इज़ वेरी गुड इन दिस, एंड आई एम ईगरली वेटिंग कि करते क्या है. लेट्स जस्ट सी. बाकी बात रही मार्केट की, मार्केट चलता रहेगा, सब अच्छा है. जैसे इतना याद रखिए कि इसमें शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. कल एक्सपायरी है, चाहे तो कल ट्रेड ना करें. अगर आपको दिखता है वॉलेटिलिटी है, प्रीमियम अभी मैंने देखे थे, अभी बैलेंस है. 10 बजे तक भी अगर रहते हैं प्रीमियम तो फिर मूवमेंट आपको देखने मिलेगा, वरना फिर ऑप्शन सेलर्स के लिए साइडवेज कर दिया जाएगा. देयर इज़ नो हार्म इन नॉट ट्रेडिंग वन डे. मोर इंटरेस्टिंग इज टू सी हाउ इंडिया रिएक्ट्स ऑन दिस टेरर अटैक. Alright then, see you all tomorrow after the market hours, and please join the Telegram channel if you wish to get regular market updates. ठीक है, opportunities and everything during the market hours. Alright then, wishing you good health, good night, bye bye.